मैं 1.5 साल से उनका इंतजार कर रही हूँ, मिल नहीं पा रही है। ये देश ही राम का है, हम सब राम के हैं। अरे ढोंगियों को तो ढोंगी दिखेगा। ये हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान, खिचड़ीस्तान नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ बस जाए। सही हिंदू और सही मुसलमान होंगे तो वो कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। मुसलमान बाद में होता है, पहले तो हिंदू ही होता है। वो धर्म से ऊंची जाति नहीं होती और कंधों से ऊंची जाति नहीं होती। राजनीति का सहारा है, हमें तो राम का झंडा फहराना है। जहाँ भागेश्वर धाम जैसे बाबा होंगे वो जरूर भारत के अंदर एकता रहेगी। आप अगर राम पे कुछ बोलोगे तो टांगे भी तोड़ देंगे और हाथ भी काट देंगे। अरे भाई कुछ काम डॉक्टरों को भी करने दो, सारे काम यही करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा ने छेड़ी है, क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए? तमाम धर्म ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सके तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता हिंदुस्तान? अच्छा, क्या लग रहा है कि देश की आवाम जो है, देश की जनता जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने देगी? हाँ, बनने देगी। क्यों विरोध कर रही है? यूसीसी ला रहे हैं मोदी जी तो विरोध कर। तो कुछ लोग कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। नहीं। आपको क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र बने? 100%। क्यों लग रहा है ऐसा बने? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था। अंग्रेजों मुसलमानों ने आकर के देश को बर्बाद कर दिया और अब समय आ गया है कि हम फिर से अपने देश को, अपना हिंदुत्व को कायम करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं। लग रहा है कि देश की जनता हिंदू राष्ट्र बनने देगी? भारत देश की जनता बनने के लिए तैयार है। कुछ हमारे देश में देखिए हर जगह होता है, धर्म के अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग जात के लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे गलत विचारधारा के लोग रुके हुए हैं जो अभी मानते तो हैं कि बन जाएगा, लेकिन वो उन्होंने कहीं न कहीं पॉलिटिकल राजनीतिक अपनी विचारधारा को लगा देते हैं, बीच में राजनीतिक एजेंडे को खड़ा करते हैं। लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र 100% बनेगा। लेकिन यूसीसी लाने के बाद जब मोदी जी करते हैं तो तमाम जनता, तमाम संगठन ऐसे हैं जो विरोध करने लग जाते हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, लोग सत्ता में आने के लिए, छवि चमकाने के लिए जनता के बीच में नहीं है। बाबा किसी के विरोध में नहीं है। बाबा को तो एक ही कहना है, हिंदू वे सोदरा सर्वे, मन दीक्षा हिंदू रक्षा, मन मंत्र समान्यता, सभी को एक समान, सभी भारत माता की संतान है। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है। जो सोए हुए ना उनको जगाने के लिए बहुत बड़ा शेर आया ये। लेकिन तमाम लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं, बाबा को कह रहे हैं। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ, जब वो पर्दा हट जाएगा ना, जब इनका चमत्कार पता चलेगा हनुमान चालीसा का और हनुमान जी क्या है, तब पता चलेगा। ये ढोंगी बाबा है, कुछ नहीं जानते। अरे ढोंगियों को तो ढोंगी दिखेगा। सनातन धर्म के बारे में पता क्या है? हम लोग भगवा बन गए, जो उठ भी नहीं पा रही थी सुबह, इनकी हालत इतनी खराब थी। जैसे ही मैंने इनको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया बागेश्वर धामघर में, करंट से लगे कि मैं चलूंगी। जो बंदा कल से परेशान था, उठ नहीं पा रहा था, वो उनके नाम से अगर ऐसा हो सकता है तो क्या ये ढोंग है? क्या लग रहा है? सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। कहते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, और ये कह रहे हैं कि जो बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो गलत नहीं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदुस्तान है भाई, हिंदुस्तान, खिचड़ीस्तान नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ बस जाए। रहेगा तो कौन रहेगा? कौन रहेगा? तमाम लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग सभी रह रहे हैं और सभी अपने बाप में, कोई किसी पे विरोध नहीं है। ऐसे में कैसे दूसरे धर्म के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे जब हिंदू राष्ट्र? सबसे पहले तो हमारा सनातन धर्म ही सुरक्षित हो जाए। सभी एक दूसरे का विरोध कर रही है, सब एक हो जाए ना तो हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है किसी की। जो ढोंगी जो उन्होंने मिले हुए हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि वो लोग मिलकर नहीं रहते, जातिवाद बहुत है, कास्टिज्म बहुत है। अगर कास्टिज्म खत्म हो जाए, नीच ऊंच में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, जो भी है, ये सब खत्म हो जाए और एक हो जाए, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसके अलावा हम कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये प्रथा तो बहुत लंबी चली आ रही है, तो ऐसे में इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी और लोग कैसे मान जाएंगे? वो जल्दी तो नहीं बोल सकते, तो वही है, शिक्षा के द्वारा बोल सकते हैं या आपस में मिलजुल के, तभी हो सकता है, एक दूसरे की सहमति के साथ, नहीं तो नहीं हो सकता। चलो पुराने लोगों में शिक्षा नहीं थी, वो नहीं थी, पर अब तो शिक्षित हो रहे लोग, तो उस वजह से थोड़ा तो कह रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है देश में और कुछ नहीं। वो तो गलत है, वो तो कहना, कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। सही हिंदू और सही मुसलमान होंगे तो वो कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं जिस देश में हमें रहना है, जहाँ हमें खाना है, एक ये हमारी माँ है, ये भूमि हमारी माँ है, आसमान हमारा पिता है। अगर हम यहीं पे आपस में लड़ेंगे तो गलत है ना।
हम मुसलमानों को हम गलत क्यों कहें और हम हिंदुओं को क्यों गलत कहें? सब एक होके रहो ना। अगर हिंदू का खून निकलेगा तो वो भी लाल होगा, मुसलमान का खून निकलेगा वो भी लाल होगा। पता नहीं है धरती पर आकर क्यों सब अलग अलग हो गए। कह रहे हैं बाबा भी राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बाबा राजनीति का हिस्सा नहीं है, बाबा नहीं बनेगा, बाबा तो कमी नहीं है। सनातनी धर्म है वो। मुसलमान है कौन? मुसलमान था ही नहीं। मुसलमान तो बाद में होता है, वो मुसलमान बाद में होता है, पहले तो हिंदू ही होता है। वो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान तो बाद में बनाया जाता है उसको, पहले तो गर्भ से तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे हम तुम बार होते हैं वैसे होता है, बिल्कुल वो ऐसा होता है। लेकिन वो तो बाद में आके उसको कराया जाता है। क्यों केवल अलग से टोपी बनाई जाती है, सब काम कराए जाते हैं उसको अलग से। क्यों केवल हिंदू राष्ट्र की ही मांग की? हिंदू राष्ट्र तो होना ही है, हिंदू राष्ट्र तो था ही, मुस्लिम राष्ट्र कब था ये, और हिंदू राष्ट्र रहेगा और होगा। ये तो केवल उनको जगाने के लिए जो हिंदू भाई सोए हुए हमारे, ये तो जो वोट बैंक, ये तो उनके लिए है जो वोट बैंक के लिए विपक्षी पार्टियां हमारे भाइयों को जो सोए हुए हैं उनको जो अपनी तरफ खींच लिया है। किसी को बांट दिया पंडित में, किसी को बांट दिया चमार में, किसी को बांट दिया वाल्मीकि में और किसी को बांट दिया बनिए में। क्या लग रहा है ये बटे हुए एक हो पाए? हाँ, ये बाबा का कहना यही है कि सभी को एक समान इकट्ठा करना, सभी को एक समान इकट्ठा करना और फिर हुंकार भरेगी हिंदू भारत की, हिंदू राष्ट्र की। और हम एक मिनट हम सब धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है, हमारा तो पूरा सपोर्ट है। यहाँ तक कि हमने हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लग गए हैं। हर मंगलवार हम चाहते हैं हर मंदिर में, जैसे उनका आदेश है, मंगलवार को शनिवार को हम चालीसा भी करते हैं। गली में करते हैं, गली में क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदुओं को अपने कल्चर के बारे में, ये देश ही राम का है, हम सब राम के हैं और राम हमारे हैं। तमाम लोग तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? अगर सच में हिंदू राष्ट्र बड़ा ना गलत है, उनकी सोच गलत है। जहाँ भागेश्वर धाम जैसे बाबा होंगे वो जरूर भारत के अंदर एकता रहेगी। तमाम ऐसे नेता हैं जो रामचरितमानस को फाड़ देते हैं। तमाम बुद्धि खराब हो गई। रामचरितमानस की शक्ति का पता नहीं अभी उन्होंने। आप एक बात बताओ, बजरंग बली जी को जिसने बंदर बनाने की शक्ति बना रखी है, एक बताओ सूर्य देवता कौन है जिनको हम 2 मिनट देख भी नहीं सकते? उस सूरज को फल समझ के मुंह में रख लिया था, तो वो साधारण है क्या? ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि चैलेंज देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के समक्ष तमाम लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कितनी बार चैलेंज हो गए, हर बार तो प्रूव कर दिया उन्होंने। कितनी बार चैलेंज हो गए? आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। 26 से ज्यादा कंट्री है इस्लामिस्ट है, वहाँ जाके पूछो आपका इस्लामिस्ट कंट्री क्यों है, हिंदू राष्ट्र बनाओ उसको, तो वहाँ पे भी तो होता है। लेकिन क्या लग रहा है भारत में जहाँ तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं, विविधता वाला देश माना जाता है, वहाँ हिंदू राष्ट्र बनना संभव? अगर आप पुराणों के हिसाब से चलोगे, वेदों के हिसाब से चलोगे, जाति नहीं बटी थी जन्म के आधार पे, कर्मों पे था, अब जन्मों में बना है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वही प्रयास कर रहे हैं ताकि हम सब एकजुट हो चुके, और ये होगा ही। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो तो भटके हुए लोग कहते हैं इंसान का विवेक जब मरता है तो नाश छा जाता है उस पे, तो उनका विवेक मर चुका है। तो बस हमारा विवेक जागा है तो हम जाग रहे हैं। हिंदुओं में इतनी शक्ति है कि वो हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? बिल्कुल है मैडम, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बन के रहेगा। हम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के साथ हैं। जय बागेश्वर धाम बनेगा, हम साथ रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अकेले हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सब साथ हैं, नहीं है वो अकेले नहीं। इतनी पब्लिक आई है यहाँ पे, लाखों में पब्लिक आई है यहाँ पे, ये किस लिए आई है? उनके साथ इसलिए तो आई है। नहीं क्यों आती पब्लिक? ये इतनी पब्लिक आई है यहाँ पे, दूर दूर से आए, 80 किलोमीटर चल गए हैं, क्यों आए? इनके साथ है। जो लोग विरोध कर रहे हैं कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ पंडाल लगाने नहीं देंगे, हनुमान कथा नहीं करने देंगे, उनका आना, वो लोग उनकी सोच गलत है, वो लोग हमारे सामने आए ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बिहार में जब गए थे तब वहाँ पर तेज प्रताप ने विरोध किया था, इनके आगमन पर रोक लगाने की बात। आपने देखा होगा बिहार में 15 लाख आदमी हुजूम आया था इनकी कथा में, और यहाँ दिल्ली में भी आज लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या चाहते हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी राजनीति में उतरे और चुनाव उतरेंगे? वो सच्चा सनातनी है, वो सच्चा सनातनी है और वो हिंदुओं को जगाने आए हैं और हम सब उनके साथ हैं। जय श्री राम। अगर राजनीति में नहीं उतरेंगे तो क्यों भाजपा वाले उनके साथ नजर आते हैं जब उनको लेने? उनको अपना वोट बैंक चाहिए इनसे, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो भी राम के भक्त हैं, ये भी राम के भक्त हैं, बीजेपी वाले भी राम के हैं। राम क्या तो कह रहे राजनीति चमकाने की? ये तो सबकी अपनी अपनी दिमाग है, अब हम किसी का राजनीति का सहारा है, हमें तो राम का झंडा फहराना है, सिंपल सी बात है। भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, उनको राजनीति से मत जोड़िए, वो सिर्फ सनातन का झंडा लहराने आए
और बात रही ये पहले के हिंदू नहीं है। आप अगर राम पे कुछ बोलोगे तो टांगे भी तोड़ देंगे और हाथ भी काट देंगे, सिंपल सी बात है। वो स्वयं भगवान उतरे हैं आकर दुनिया को जगाने के लिए, जिनकी बुद्धि खराब हो गई है। कैसे जागेंगे वो लोग जिनकी बुद्धि खराब हुई है? आप ये जगाएंगे, धीरेन्द्र सिंह शास्त्री से जगाएंगे। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, करके तो देखो, पता चल जाएगा। अपना भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बेस पे चलती है, साइंस भी चलती है हनुमान चालीसा पे ही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ आए हैं, 2 घंटे वेट कराया है अपने भक्तों को। क्या लग रहा है कि सच में शक्तियाँ हैं या नहीं? मैम अगर शक्ति है उनके अंदर, भक्ति है, शक्ति। 2 दिन इंतजार करेंगे शास्त्री जी के लिए। धर्म से ऊंची जाति नहीं होती और कंधों से ऊंची जाति नहीं होती। मैं 1.5 साल से उनका इंतजार कर रही हूँ, 1.5 साल से। मैंने 2 लड़कियां मेरी बीमार, मैं 1.5 साल से उनका इंतजार कर रही हूँ, मिल नहीं पा रही हूँ। नहीं मिल पा रही है? कहाँ कहाँ जाने का प्रयास? मैं उनके गढ़ा भी जाने के लिए बैठी हूँ, मगर मुझे ये मिल नहीं पा रहे। और आज भी मैं यही आस लेके आई थी कि मुझे धीरेन्द्र सिंह शास्त्री मिलेंगे कर, मगर इतनी भीड़ में नहीं मिल पा रही। कहाँ से आई? मैं गांधीनगर से आई हूँ। अच्छा, कहाँ प्रयास कर चुकी हैं? कहाँ मिलने का? हर जगह हो आई, हर जगह हो आई। 1 लाख रुपया लगा दिए, मेरे बच्चे नहीं ठीक हुए। क्या लग रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके बच्चों को ठीक होंगे? ये करेंगे सही मेरे बच्चों को। वो क्यों हो गई है इतना कि नहीं मिल पा रही है? इसलिए मिल पा रही हूँ मैं इनसे। मेरे दिल में पूरी आशा है, आगे प्रभु राम की मर्जी है। क्या हुआ आपके बच्चों को? दोनों बीमार हैं, मगर ठीक नहीं हो रही हैं। हाँ, शक्ति लग रही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ठीक कर? बाबा जरूर करेंगे, धीरेन्द्र सिंह शास्त्री जी करेंगे। पिछली बार जहाँ उनके पंडाल लगे थे, वहाँ तमाम लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई थी, कईयों की मौत भी। ये तो अफवाह है, ये तो अफवाह उड़ रही है। गर्मी इतनी है कि अच्छे बीमार हो जाते हैं, घर के अंदर से बाहर निकलो बीमार। ये तो सब कहने की बात है कि उनकी वजह से बीमार है, उनकी वजह से कोई बीमार नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों ठीक नहीं कर देते उन लोगों को जो बीमार हो रहे हैं? अरे भाई, कुछ काम डॉक्टरों को भी करने दो। सारे काम यही करेंगे क्या? फिर डॉक्टरों की तनख्वाह कहाँ जाएगी? तनख्वाह कहाँ जाएगी जब सारे काम यही कर देंगे बेचारे? तो आपने अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखा लिया हमने, सब प्रयास करके बैठ गए हम घर में। अब मैं बाबा के ऊपर बैठी हूँ, उन पे आस लगाकर। जो भी करेंगे अब यही करेंगे।